हेलो गाइस। सो अगर आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर करने चाहिए नहीं करने चाहिए, टाइम वेस्ट होता है सैम्पल पेपर करने से। सो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखना, लाइक अ फ्रेंड गाइड कर रही हूँ, तो फ्री की एडवाइस मिल रही है तो भाई लेनी चाहिए। सो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो सैम्पल पेपर ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है आपके लिए करने के लिए। अभी आई नो बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट सैम्पल पेपर नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस का कैसा पता लगेगा। आपको एटलीस्ट 2 से 3 सैम्पल पेपर तो अभी भी करने चाहिए। मैं खुद फील करके बताती हूँ कि सैम्पल पेपर करने से क्या होता है। एक तो आपको एग्जाम में कि राइटिंग का फ्लो पता, राइटिंग कैसे करोगे आप। सेक्शन ए से शुरू कर दोगे, बी से शुरू करोगे, सी से शुरू करोगे या डी से शुरू करोगे, आपको ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा है, आप ये पता लगा पाओगे। जो सेक्शंस आपके जल्दी कंप्लीट हो जा रहे हैं, आप उनको पहले करो ना। जैसे अगर हम इंग्लिश के देखो, जो सेक्शन ए है वो हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। एंड मैं अगर अपना एक्सपीरियंस से बताऊं तो सबसे पहले मैं लिटरेचर वाले सेक्शन से शुरू करती हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरे को जो पार्ट आता है मैं वो तो करूँ। और इससे क्या होगा फिर, आप एग्जाम में कितना लिखोगे। अ, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें कितना लिखना है, 2 का है तो इसमें कितना लिखना है, आपको ये भी पता लगेगा। और क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंजाइटी। एग्जाम में एंजाइटी कम होगी आपको, क्योंकि आपको ये लगेगा ये क्वेश्चंस तो देखे देखे हुए हैं। एंड सच बताऊं, इतना ज्यादा कुछ मुश्किल होता नहीं है बोर्ड के एग्जाम्स में, बस ऐसे हाइप बना देते हैं। बट आई नो पिछली बार एग्जाम्स के बाद, जो 10th के एग्जाम्स हुए थे, उसके बाद बहुत ये लग रहा है कि बहुत टफ पेपर आता है। ये वो भाई मैंने भी दिए थे, शायद मेरे को इतने टफ पेपर ना लगे। इतने टफ नहीं थे, जो हमने पढ़ा था वही था। एंड सैंपल पे अब की बार तो इतनी हाइप बना रखी है भाई साहब, मतलब बच्चे इतने डरे हुए हैं, टीचर्स ने इतने डरा रखे हैं। 10th क्लास के बच्चे लिटरली डरे हुए आते हैं एंड पूछते हैं कि मतलब एग्जाम से जो उनके अभी प्री बोर्ड हो रहे हैं उनसे पहले कि कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या होएगा, मतलब कि हमें डर लग रहा है, कैसे क्या करें। भाई शांत हो, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। हमने तो इतना सीरियस लिया भी नहीं था, शायद अगर सीरियस लेते तो कुछ और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता। अभी कह रहे हैं बच्चे कि ये बताया गया है कि सीबीएसई ने कि थर्ड पार्टी के द्वारा ही जो हमारे पेपर चेकिंग हुई थी। बट शांत हो जाओ, लिख कर आओगे तो सब नंबर देंगे, चाहे थर्ड पार्टी से चेकिंग हो चाहे सीबीएसई खुद कर रहा हो। तो एंजाइटी बिल्कुल वही वाली बात है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सो कर्म करो आप अपना, एंड फल की चिंता मत करो। तो और सैंपल पेपर्स तो जरूर करना। बेशक आपका अभी सिलेबस पेंडिंग है, आप अपना सिलेबस भी साइड बाय साइड कवर करो एंड सैंपल पेपर्स भी लगाओ। और सैंपल पेपर्स का एक और फायदा है कि क्या कहते हैं, जो सैंपल पेपर्स में हम क्वेश्चंस करते हैं ना, उसके सेम या सिमिलर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने 1-2 सैंपल पेपर जो करे थे वे सेम क्वेश्चंस आए थे। एंड जो शायद स्कूल्स में भी सैंपल पेपर ही हमारे प्री बोर्ड्स वगैरह में दे देते हैं। एंड वहां से भी मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सच बताऊं तो। हमारे हमने तो 3 बार पेपर दिए थे, साइंस का पेपर हमने 3 बार प्री बोर्ड दिया था। तो बहुत ज्यादा हमें तो बिल्कुल ऐसा रट सा गया था। और अभी मैं आपको अपनी फर्स्ट एग्जाम की स्टोरी बताती हूँ, ताकि जो गलती मैंने करी थी वो आप ना करो। क्या कहते हैं, मैं अपने एग्जाम सेंटर में गई, हमें शायद 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचा दिया गया था। और हम स्कूल में गए, स्कूल में हमने देखा, हमने रोल नंबर वगैरह देखे, कहाँ बैठना है हम बैठे। एंड जब तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ, जब तक इतनी एनजाइटी हो गई, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था, इंग्लिश का एग्जाम था। और हमारी टीचर्स ने भी हमें ऐसे ही डरा रखा था कि ऐसा होता है ऐसा होता है। सो बी चिल, कुछ नहीं होता, वे भी टीचर्स ही है यार। हम गए और मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मैंने सबसे पहले क्या करा, हमें क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला था, सबसे पहले मैंने पानी पिया। पानी पियो, शांति से बैठो, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम ले लो। फिर क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर को रीड करो और अपना पेपर शुरू करो। बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंशन लोगे सिर में दर्द होएगा, सिर में दर्द होएगा, आपसे कुछ नहीं लिखा जाएगा, सच बता रही हूँ।
मैं जानती हूँ इस टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स भी इसी टाइम पर होते हैं। बट सैम्पल पेपर से क्या होएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। शांत रखो अपने मन को, सब आराम से हो जाएगा, चिल करो, आराम आराम से पढ़ोगे। अभी भी टाइम है आपके पास। शाम सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर पे आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही वाली बात है, कभी से शुरू कर लो, अभी से शुरू कर लो, वरना एक दिन पहले पढ़ना पड़ेगा। तो बी चिल, पढ़ो, अपना कर्म करो। और सैंपल पेपर से एक और कॉन्फिडेंस आता है, जब अपना आप अपने टाइम से पहले अपना सैंपल पेपर कर लेते हो ना, तो आपको एक अलग सी फील आती है। एक और मैं बताती हूँ, बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट करो अपने आसपास जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपका एग्जाम फियर निकलेगा। मतलब कि बिल्कुल ऐसे शांत से माहौल में हो जाओ, एंड चेयर टेबल पे बैठ के अपना 3 घंटे का टाइमर लगाकर अपना पेपर दो। सो और जो स्टेशनरी आपको अपने एग्जाम में यूज करनी है वही स्टेशनरी यूज करो आप, ताकि आप अपनी स्टेशनरी के साथ फैमिलियर हो जाओ, आपको फिर सारी चीजें नई नई ना लगे। और क्या कहते हैं, अभी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो की एंडिंग करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन देती हूँ मैं आपको कि सबसे पहले तो देखो, एक सैंपल पेपर उठाओ, उसे करके देखो, तुम्हें अपने आप अंदर से फील होगा भाई मेरे को इतना आता है। सच में तुम्हें फील होगा। अगर ना भी होए तो टेंशन मत लो, अपना सिलेबस भी साथ साथ कवर करो, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी साथ साथ करो, क्योंकि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फील फ्री टू आस्क। मैं आपको हर टॉपिक पे वीडियो, कोई टॉपिक अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। अब बस कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हिंदी की, इंग्लिश की, या फिर साइंस की, किसी चीज की भी। सो आप कमेंट कर देना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।